उठाता हूँ, आपने उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, जहाँ पर आपने फोटोकॉपी मशीन बहुत। हाँ, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, 1991 का प्रकरण है। तो मैं वहाँ से ये वाक़या उठा के इससे रिलेट करना चाहता हूँ कि जब आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं और किसी चीज़ को आप ऑटोमेट कर दिया आपने कोई प्रोसेस, तो वहाँ से आपने ह्यूमन नीड खत्म कर दी और इनडायरेक्टली आप वहाँ से एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट नॉट नेसेसरली, वो कहीं और एम्प्लॉयमेंट आएगा। हुँ, ये जो फर्जी का एम्प्लॉयमेंट है, देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से कुछ वैल्यू क्रिएट हो। आपको घर बैठ के हम पैसा देते रहे हैं, तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आपको डोल मिल रही है। राइट। अगर वही काम ज़्यादा एफिशिएंटली हम कर सकें और उस व्यक्ति को कहीं हम और एंगेज कर सकें। ये तो जब भी टेक्नोलॉजी आती है, ये पहला आता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। जब भी आई, जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने पहले बड़ा प्रोटेस्ट किया, वो कहीं और एम्प्लॉय हो गए। तो री आप फिर से स्टडी करके अपने को इम्प्रूव करके और जगह एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ये तो कोई रीज़न है ही नहीं हुँ, कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, इसलिए हम जो व्यवस्था है वो चलने देंगे। ये तो ठीक नहीं है। अल्टीमेटली व्यवस्था पब्लिक के लिए है। अगर पब्लिक को, जैसे आपने उदाहरण दिया हुँ। फोटोकॉपी मशीन का, पब्लिक को कितना लाभ हुआ आप सोचिए सो उसका। एक बार वो प्लीज़ वो किस्सा समझाइए देखिए, थोड़ा जब मैं शॉर्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना, हुँ, तो वहाँ पे लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में हुँ, 1991 की बात है। तो हर जिले में एक रिकॉर्ड रूम हो जाए जहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो जब लोगों को अदालतों में या किसी भी प्रकार से एक कॉपी की ज़रूरत होती है उनके लैंड रिकॉर्ड्स की, उसको रजिस्ट्री करानी है, कोर्ट में दाखिल करनी है, कहीं भी। जी। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में एक एप्लीकेशन लगाता था। तो व्यवस्था ये थी कि वो एप्लीकेशन लगाता था। अर्जेंट एप्लीकेशन पहले टेकअप हो जाती थी। एप्लीकेशन के बाद वो फाइल निकलती थी। फाइल निकल के जो जिसकी वो कॉपी माँगता था, एक व्यक्ति को असाइन किया जाता था, वो उसको हाथ से कॉपी करता था। वो जो उसमें लिखा होता तो हाथ से कॉपी करता। दूसरा व्यक्ति उसको चेक करता था इसने सही कॉपी किया, और तीसरा व्यक्ति उसको साइन करता था, हाँ ये ठीक है। तो 3 लोगों का आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट था। हाँ, लेकिन इसमें टाइम कितना लगता था, और इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व था, तो जल्दी करे, तेज करे, उसमें खूब तो स्पीड में। मल्टीपल पेजेज़ होते होंगे हाँ, उसके? स्पीड मनी चलता था कि हुँ, किसी का जल्दी हो रहा है, किसी को बाद में चल रहा है। जिसने पैसा दे दिया उसका जल्दी हो गया, जिसने नहीं दिया। तो उन दिनों फोटोकॉपिंग मशीन आई थी। हुँ, तो लखनऊ में मैं काम करता था उससे पहले, तो लखनऊ में थी, यहाँ नहीं थी। तो मेरे दिमाग में एक फोटोकॉपिंग मशीन लगा दें, उससे फोटोकॉपी होके साइन होके दे देंगे, बड़ा सिंपल। फिर मैंने फोटोकॉपिंग मशीन मंगाई, वहाँ लगवा दी, और जिस दिन एप्लीकेशन आती थी उस दिन उसको मिल जाती थी कॉपी। आप सोचिए, उस व्यक्ति को पहले एप्लीकेशन देगा, पैसे हुँ, जमा करेगा, फिर आएगा लेने कॉपी। जी। तो वकीलों का एक समूह मुझसे मिलने आया। उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों हमारी पेट पे लात मार रहे हैं? हमने क्या हो गया? बोले सर, जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते थे, उसमें कुछ सबको बँट जाता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था। अब सबका जो है नुकसान हो गया है। मैंने कहा यार, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं ना। हुँ। उसकी आप नहीं सोच रहे, उसको जो परेशानी होती है एप्लीकेशन देकर, वो परस्यू करे, जल्दी दे, जल्दी दे। बोले अच्छा है सर, ऐसा कीजिए, आप अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए फोटोकॉपी कर दीजिए, नॉर्मल एप्लीकेशन की पूरी व्यवस्था चलने दीजिए। हमने कहा कुछ संभव ही नहीं है, हुँ, क्योंकि आप वही जैसा आपने कहा ना, उन्होंने कहा साहब इतने लोगों को रोजगार चला हाँ, गया। मैंने कहा भाई देखिए, इस प्रकार से अगर किसी को रोजगार देना है तो उचित रोजगार नहीं है, क्योंकि वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं। शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ हुँ, कि किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा है, उससे वैल्यू एडिशन करना चाहिए। अगर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा तो फ्री का ले जा रहा है घर पे, हुँ। तो उससे आर्थिक व्यवस्था को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, अगर आप वैसे ही पैसा बांटेंगे किसी को। तो फिर वो व्यवस्था चालू है। वो फिर सब जगह हुई वो व्यवस्था। अब तो खैर लैंड रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हो गए। मेरा लेकिन पहला ब्रश था वो टेक्नोलॉजी से, और तब मैंने महसूस किया कि कितना आप ड्रजरी दूर कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए आप सहायता कर सकते हैं हुँ। टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से। और उस अनुभव के बाद मैंने अपने पूरे कार्यकाल में जब भी जहाँ भी रहा, मैंने टेक्नोलॉजी का आपने टेक्नोलॉजी रियली खूब बहुत उपयोग यूज़ किया। खूब उपयोग किया। हाँ, स्कूल सेगमेंट में भी जब आप काम कर रहे थे, उसमें भी आपने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप में भी आपने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई।